मुंशी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक रोहन और एक सोहन नाम के दो जमींदार रहा करते थे। उन्हीं लोगों का घर आस पास ही था, परंतु वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहा करते थे। उनके पास धन संपत्ति की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। जिसमें से रोहन एक दिन बाजार में जा ही रहा था, तभी वह बाजार जाते जाते उन्हें रास्ते में मुखिया जी मिल जाते हैं। अरे भाई रोहन, कहाँ जा रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। अरे अरे मुखिया चाचा, आप किस लिए? हाँ वैसे अरे रोहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर एक आधे चक्कर लगा लूं। हाँ मुखिया जी, अब तो आपको घर पे आना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरी पत्नी की हाथों की चाय भी बहुत दिन हो गए हैं पिए। हाँ हाँ भाई रोहन, वो तो बात तुम्हारी सही है। अरे मेरी एक मदद करो। हाँ मुखिया जी, बोलिए कैसी मदद? अरे देखो, अपने गांव में अस्पताल नहीं है, तो उसके लिए लोग चंदा जोड़ रहे हैं। जो भी बन सके थोड़ा सा चंदा दे दो। हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, मुझसे जो बनेगा मैं वह चंदा ज़रूर दूंगा। और हाँ, मुझसे यही आशा थी यार तुमसे कि यार तुम थोड़ा चंदा दोगे। तभी रोहन अपनी जेब से 100 का नोट निकालता है और 100 का नोट मुखिया जी को थमा देता है। अरे रोहन यार, तुम इतने बड़े जमींदार हो। पर मुखिया जी मेरे पास इतने ही हैं। मुखिया जी का तो मुंह बिल्कुल ही लटक जाता है। मुखिया जी सोच ही रहे थे कि इतना जमींदार आदमी होकर भी 100 का नोट ही दिया है, कितना कंजूस है। तभी वह दूसरे सेठ रोहन के पास जाते हैं। अब वह सोहन के पास जैसे ही जाते हैं तभी वहाँ पर उनके लिए एक कुर्सी लाई जाती है। और कुर्सी पर जैसे ही मुखिया जी बैठते हैं तभी मुखिया जी अपनी बात को रखते हैं। अरे अरे अरे, बोलिए 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 मुखिया जी, क्या बात है? हाँ, कैसे आना हुआ? अरे भाई मैं क्या बताऊँ, वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है रोहन? हाँ हाँ, बोलिए क्या हुआ? मुझे पता है आप लोग गांव में एक अस्पताल बना रहे हैं, और जिसके लिए सारे गांव वाले चंदा भी जोड़ रहे हैं। और मैंने भी ये लो 10 लाख रुपए का मैंने चेक काट दिया है। अरे वाह सोहन साहब, आप तो यार बहुत बड़े इंसान निकले। हाँ, आपने पहले ही इंतजाम कर दिया। वाह 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 वाह। एक वो रोहन है, अरे उसमें मेरी गिनती मत करो, वो होगा। अरे अरे यार देखो सोहन भैया, रोहन वो इतना कंजूस है, पता नहीं इतनी धन संपत्ति का कहाँ ले जाएगा। बहुत बड़ा कंजूस है, सिर्फ 100 रुपए दिए चंदा के नाम पे हैं। आप देखिए 10 लाख रुपए दिए, बताओ ये कोई मेल हुआ? तभी ऐसा कहकर वहाँ पर वह लोग चले जाते हैं। तभी सोहन अपने नौकर के साथ जाता है। अरे अरे मालिक जी, अब की बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, और वैसे भी फसल हुई है अच्छी तो पैसे भी होंगे। हाँ देख, तुझसे बड़ा तो कोई नहीं, और वैसे भी मुझसे भी बड़ा कोई नहीं। हाँ मालिक जी, जब आपने पैसे ज़्यादा दिए हैं तो उद्घाटन के लिए भी आपको ही बुलाया जाएगा, अस्पताल के उद्घाटन के लिए। हाँ, वो तो बात तेरी सही है। तभी वह लोग आपस में ऐसे ही हंसने लगते हैं। काफ़ी समय बीत जाते हैं। एक दिन रोहन अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी उनके घर पे एक संपा नाम के एक चाचा जी आते हैं। वह जैसे ही रोहन को देखते हैं तो वह रोहन उठ जाता है। अरे बोलिए संपा चाचा, क्या हुआ है? अरे भैया मेरी मदद कर दो रोहन मालिक, मेरी मदद कर दो। मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तुमको तो पता ही होगा मेरी पत्नी बीमार है, और अब तो डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने की बात कह दी। अरे मैं दुआ मान सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? दुआ के अलावा मैं क्या करूँ? अरे भैया रोहन यार, मेरी कुछ मदद कर दो। ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा यार, भरोसा रखो। अरे अरे मुझे माफ़ कर दें, मेरे पास अभी पैसे इतने नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ अभी 2,000 पैसे हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तभी रोहन अपनी जेब से 2,000 रुपये निकालता है और संपा चाचा के हाथ पर थमा देता है। तभी वह गुस्से में बोलते हैं, अरे यार रोहन, कैसे आदमी हो? हाँ, इतने बड़े जमींदार हो, इतनी धन संपत्ति है, इसका क्या करोगे? पर चाचा मेरे पास पैसे सच में नहीं है। मेरे पास पैसे सिर्फ ये 2,000 हैं। मैं आपको देने से मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ, आप ये ले लें और आप इससे काम चला। अरे अरे जाओ जाओ यार, जब मैं कुल सारे पैसों का इंतजाम कर लूँगा तो ये 2,000 पैसे तुमसे क्यों लूँ? हाँ, मैंने सोचा था तुम बहुत बड़े अमीर आदमी हो, थोड़े बहुत 10,000 पैसे दे दोगे, मैं तुम्हारे पैसे मारता थोड़ी ना।
तभी वह गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा रोहन उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकलता है पैसे देने के लिए, परंतु संपा चाचा तो गुस्से से होकर लाल होकर वह वहाँ से चले ही जाते हैं। तभी उनकी पत्नी भी रोहन के पास ही जाती है। ए जी देखो ना, आज लगता है संपा चाचा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। मैंने तो उन्हें इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा है। अरे अरे, अब मैंने क्या मना थोड़ी ना किया है? मैंने तो 2000 रुपये देने के लिए कहा था। पर आप तो इतना पैसा कमाते हैं, इतनी फसल अच्छी करते हैं, गांव वालों से सबसे महंगी फसल बेचते हैं, फिर भी पैसा क्यों नहीं है आपके पास? मुझे ये नहीं समझ में आता। अरे देखो भगवान, अपने भी बच्चे हैं, बाहर पढ़ते हैं, उनका स्कूल का फीस मेंटेनेंस खर्चा बहुत होता है, और वैसे भी अपने घर में क्या कम खर्चे हैं। तभी संपा चाचा तो बेचारे ऐसे ही रोते रोते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मुखिया जी मिल जाते हैं, और जैसे ही वो मुखिया जी मिलते हैं तो वह मुखिया जी के पास खड़ा हो जाता है। अरे क्या हुआ चंपा? हाँ, इतना रो क्यों रहा है बे? अरे मुखिया जी, कहाँ बताएं हम, आपको तो पता ही होगा मेरी पत्नी बीमार है। हाँ, वो तो सबको पता है, तुम्हारी पत्नी बीमार है। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने के लिए, इसीलिए मैं पैसे मांगने के लिए गया था 10,000 रोहन से, और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं बताओ क्या करूं, आप ही मेरी कुछ मदद करें। हाँ, मुझे पता है तुम उसके पास गए होगे और उसने कहा होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल यही कहा था। आपको कैसे पता? अरे वो एक नंबर का कंजूस आदमी है, जो इंसान अस्पताल बनाने के लिए सिर्फ चंदे में 100 रुपए दे, वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तुम ही बताओ। हाँ चाचा, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे रुको, तुम एक आदमी के पास जाओ, वो सोहन के पास, उसी के बगल में रहता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, हमको पता है। तभी संपा चाचा दौड़ते हुए उस सोहन के पास जाते हैं। सोहन की हवेली भी पास में ही बनी थी, वो भी जमींदार था। तभी वह पूरी बात सोहन को बताता है। सोहन तभी, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम उसके पास गए ही बेकार में, अभी मैं तुमको पैसे देता हूँ। तभी वह 10,000 की जगह 20,000 रुपये थमा देता है। ये लो 20,000 रुपये। अरे मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे भूलूंगा। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।